नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्ने के बारे में, जिससे सभी लोग परेशान हैं। आप भी परेशान हो, कभी ना कभी मैं भी परेशान हूँ, ठीक है। अब होता यह है कि अगर मुझे पता है तो मुझे कम आएंगे, आपको नहीं पता है तो आपको ज्यादा आएंगे। दाग धब्बे जो भी एक्ने के होते हैं वो जाते नहीं, बिल्कुल जिद्दी हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो आखिर ये चक्कर क्या है? इस टाइप के गड्ढे पड़ जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो कैसे हो जाता है? देखिए, फेस पे पिंपल्स बहुत सारे होते हैं, टीनेज में बहुत सारे होते हैं। 2 हफ्ते से अगर ज्यादा बिल्कुल आपके रहे तो वो एक्ने दाग में कन्वर्ट हो जाते हैं और चेहरे में गड्ढे भी पड़ने लगते हैं। तो इस पूरी चीजों को हम समझेंगे। अब 85% लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड है एक्ने से, मतलब 85% लोग। 60% जो है वो इंडियन टीनेज जो है एक्ने से बहुत ज्यादा परेशान है। 90% लोग जो है वो गलत इलाज ले रहे हैं। एक्ने तो है लेकिन इलाज बिल्कुल गलत ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि एक्ने क्यों हो रहा है। 54% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको SIBO है, इसका मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरलोड। क्या होता है? यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, लेकिन गंदी वाली बैक्टीरिया आपके खान पान से यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, जिसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसकी वजह से एक्ने हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो, सबसे पहली चीज, जब भी कोई बच्चा टीनेज में होता है तो फटाफट से उसके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जवान हो रहा है। जवान हो रहा है तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, एंड्रोजेंस निकलेंगे। फीमेल है तो एस्ट्रोजेंस ज्यादा मात्रा में निकलेगी, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है सीबेसिस ग्लैंड, यानी वैसे ग्लैंड्स जो आपके चेहरे में नेचुरल मॉइस्चर को बना करके रखते हैं। मतलब चेहरा एकदम ड्राई भी तो नहीं होना चाहिए ना, तो चेहरे में नेचुरल मॉइस्चर बना करके रखने का काम किसका? सीबेसिस ग्लैंड का है। लेकिन क्योंकि आपके खान पान की वजह से, आपके इन्वायरमेंट की वजह से चीजें बिल्कुल बिगड़ गई है, और टीनेज में एंड्रोजन बहुत फास्टली बढ़ रहा है बॉडी में, तो 3 गुना हो गया, तो बहुत ज्यादा एक्ने आने लगे। अब क्या होगा? एक्ने आ रहा है, आपको पता नहीं है स्किन केयर क्या है, आपको पता नहीं है डाइट क्या लेना है, आपके चेहरे पे तेल आया, आपने उसको साफ नहीं किया। जो पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं पूरे बॉडी में, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो नाक से जाती है, बट आपके जो सेल्स है वो भी ऑक्सीजन, मतलब एक तरीके से ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है, सेल्स में भी होती है। तो सांस जो ले रहा है आपका स्किन, वो सांस लेना बंद हो जाता है, क्योंकि जो पोर्स है वो बंद हो गए हैं, क्योंकि बाहर में पॉल्यूशन है, आपने साफ नहीं किया। तो वो जो पोर्स है और जो अंदर से जो तेल निकला, वो दोनों मिल करके इकट्ठा होकर के आपके पोर्स में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। और अक्सर टीनेज वाले को ये वाली समस्या है। इसके अलावा बैक्टीरिया वहां पे पनपने लगता है। जैसे ही आपके पोर्स बंद होंगे, सोचो कि वहां पे क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है सो पनपने लगता है। तो उसकी वजह से आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होने लगते हैं। और जब आप देखोगे कि लाल लाल सा होने लगा, इसका मतलब है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया, तभी तो इन्फ्लेमेशन है, मतलब सूजन है। अगर एक्ने होता है, सबसे पहले लाल लाल होता है, उसके बाद गड्ढे होते हैं, उसके बाद उसमें पस बनता है। तो गड्ढे तो बाद में हुए, बट पहले पस बना, उससे भी पहले लाल लाल सा दिखने लगता है, रेड रेड सा। तो उसी टाइम में बैक्टीरिया का अटैक आपके बॉडी में होता है। मैंने पहले भी समझाया अलका ठाकुर वाले चैनल पे, उस पर अच्छे से मैंने बताया। बट यहाँ पे नॉर्मली हम क्या बात करेंगे कि आपको पता नहीं है, अगर आपकी आंतों में दिक्कत है, अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अगर आपके आंतों से लीकेज हो रहा है, बॉडी में लीकेज होता है, टंकी में भी लीकेज होता है, छत में भी लीकेज होते हैं, तो आपकी बॉडी में क्यों नहीं? आपकी बॉडी में लीकेज होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो बॉडी में जो लीकेज हो रहा है उसको हम लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं। इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप सोचो कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर ये पतला हो जाए, अगर इसमें से जो भी चीज पास होना है वो लीक होने लगे, इसका मतलब है कि जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी विषैले पदार्थ है, वो आपके शरीर में डायरेक्ट जा रहा है, ब्लड में डायरेक्ट जा रहा है। तो जो भी डाइजेस्ट हुआ फूड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है, वो पूरे बॉडी में घूम रहा है, ब्लड में घूम रहा है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है। तो भाई क्या होता है, आजकल बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अचानक से बॉडी में सूजन है। एडिमा का केस बिल्कुल नहीं है, बॉडी में पानी बिल्कुल नहीं बन रहा है, थायराइड बिल्कुल नहीं है, लेकिन बॉडी में सूजन है। तो आंतों की दिक्कत हो सकती है। एक्ने आ रहे हैं तब भी आंतों की दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो इसका मतलब है, लोग क्या बोलते हैं कि पेट के जड़ से, पेट
जड़ है तभी एक्ने आते हैं। इसका मतलब है पेट, सिर्फ स्टमक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आंतों की बात भी हो रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन होते हैं, साथ साथ चेहरे पे भी आपको एक्ने देखने को मिलते हैं। तो 80% इम्यून सेल्स जो हमारे होते हैं वो आपकी आंतों में होते हैं। मतलब अगर आपकी आंतों में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम उससे अफेक्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी सुंदरता उससे अफेक्ट हो रही है। तो क्या करना है, सुंदरता अफेक्ट करवाना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा पहली चीज तो ये कि आंतों में दिक्कत है तब एक्ने आ रहा है। दूसरी चीज ये हार्मोन बिल्कुल भी आपका बैलेंस में नहीं है भैया। हार्मोन की तो क्या ही कहा जाए, पीसीओडी हो जाता है, पीसीओएस हो जाता है, उसमें तो एक्ने होते ही हैं। बट अगर टीनेज में हो तो हार्मोनल चेंजेस होंगे, उसमें भी एक्ने होते हैं। लेकिन अब आपका टीनेज बिल्कुल खत्म हो चुका है, फिर भी एक्ने हो रहा है, दाग धब्बे हो रहे हैं, चेहरा बिल्कुल भद्दा दिखने लगा है। तो क्या किया जाए, हार्मोन को बैलेंस किया जाए। लेकिन ये हार्मोन्स बिगड़ते कैसे, पहले हम इसको समझेंगे। पहली चीज ये, जैसा कि मैंने बोला, आंतों की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। जब आंतों की हेल्थ जब अच्छी नहीं है तो आपके शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, कम हो जाएगा, सही से चीजें नहीं हो पाएंगी टाइम पे। जैसे ही ऐसा कम हुआ, इसका मतलब है कि ब्लड में एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन आ गया। जब एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन जब ब्लड में आया तो एंड्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि इससे रिएक्शन करके ये करता है, मतलब ये अगर गुस्सा होगा तो ये रिएक्ट करने लगेगा कि भाई तुम अपनी जगह से हिले तो मैं क्यों नहीं, तुम अगर कहीं भी ज्यादा निकल रहे तो मैं क्यों नहीं, मैं तुमसे कम हूं क्या। ये ज्यादा ब्लड में हुआ तो ये भी हो गया। जैसे आपको लगता है कि आप ही बहुत ज्यादा हो और ज्यादा होना चाहिए आपके पास हर चीज, वैसे ही एस्ट्रोजन जैसे ही रेस में आगे बढ़ा, ज्यादा निकला, वैसे ही एंड्रोजन ज्यादा निकल गया और सीबम यानी सीबेसियस ग्लैंड से एक तेल टाइप का निकलने लगता है, ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा और उसका जो रिजल्ट हुआ वो एक्ने हुआ। तो पहली चीज, आंत अभी भी नंबर 1 पे है। आंतों में अगर प्रॉब्लम है तो आपको एक्ने होंगे, और आंतों के प्रॉब्लम से हार्मोन बिगड़ने लगते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हार्मोन बिगड़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर इंसुलिन आपका स्पाइक हो गया है, बाहर गए हैं, कॉलेज गए हैं या फिर ऑफिस गए, कोल्ड ड्रिंक आपको चाहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, शुगर आपको चाहिए, सोडा आपको चाहिए, सुट्टा आपको नहीं चाहिए और पीना भी नहीं है, ठीक है। तो मैं मजाक कर रही हूँ। तो अगर व्हाइट शुगर, चीनी, खीर एकदम दबा करके खा रहे हो, कार्ब्स आप दबा करके खा रहे हो, मतलब जा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो, और आपको लगता है ओ माय गॉड आई लव चाइनीज नूडल्स खा रहे हो, मैदे वाली, आई लव चाइनीज बोलते रहना और पूरे चेहरे पे एक्ने आ जाएंगे, ठीक है। चाइनीज बोलते बोलते पूरे चेहरे पे एक्ने आ जाएंगे। चाइनीज वालों को एक्ने नहीं है बट आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे होता है, जब भी आप खाते हो बाहर से खाना, जब भी आप खाते हो रेस्टोरेंट में खाना, तो आपका जो इंसुलिन है भाई वो स्पाइक हो जाता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही ज्यादा बढ़ा वैसे ही IGF-1 हार्मोन निकलने लगता है, जिसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। अब समझ में आया कि जब भी आप फास्ट फूड खाओगे एक्ने होंगे। इसीलिए बोला जाता है अगर पिंपल्स होते हैं, अगर एक्ने होते हैं तो फास्ट फूड पे कंट्रोल क्या कीजिए। एंड्रोजन भी एक्टिवेट हो जाता है, देखो भाई, और एक्ने और गंदा भद्दा होने लगता है, पूरे चेहरे पे एक्ने भर जाते हैं। तो अगर आपके एक्ने ठीक नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहली चीज आप अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दो, अपनी डाइट पे ध्यान दो। और इसीलिए मैंने अलका हीलिंग हब 15 जुलाई से स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे, ताकि आप उसमें जुड़ करके डेली कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो मैं ट्रेनिंग दूंगी आपको, मैं पर्सनली गाइड करूंगी, और आपका जो दिनचर्या है वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। आपने आज का काम किया या फिर नहीं किया, जो मैंने आपको बोला वो आपने किया या फिर नहीं किया, इसकी ट्रैकिंग भी रखी जाएगी और लास्ट में सर्टिफिकेट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो क्या करना है, आपको जा करके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पर्सनली पहली बार मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा बदलाव खुद और ज्यादा मेहनत करके लाऊं, ताकि आपकी जिंदगी कितनी बदल रही है उसके रिकॉर्ड्स मेरे पास हो, क्योंकि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं फिर मैं देखूं कि मैंने कितने लोगों की मदद की है, ठीक है। चलिए आते हैं इसके अलावा कि आपके बॉडी में आंत खराब हुआ, आंत में दिक्कत हुई, हार्मोन में दिक्कत हुआ, बाहर खाना पीना आपने खाया, उससे और ज्यादा आपके एक्ने खराब होने लग गए। तो क्या करना है, चीनी व्हाइट वाली नहीं खानी है, व्हाइट वाली ब्रेड नहीं खानी है, व्हाइट वाली चावल नहीं खानी। देखो इसके बिना तो रहा जाता नहीं है, लेकिन ब्राउन राइस खा सकते हो। अगर बहुत ज्यादा एक्ने है तो कंट्रोल कर लो, उसके बाद चावल खाना, ठीक है। इसके अलावा इंस्टेंट नूडल बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाइनीज बिल्कुल नहीं बनना है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड चिप्स वगैरह होते हैं, जो तेल में
तला भुना होता है वो बिल्कुल नहीं खाना है, और किसी भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, याद रखना है, नहीं पीने हैं। अब डॉक्टर्स आपको क्या देते हैं, डॉक्टर्स आपको ऊपर से अप्लाई करने के लिए देते हैं, हमने भी निकाला है अपने ब्रांड के दो। ये क्यों होता है, क्योंकि ऊपर से सीबेसियस ग्लैंड को रोकने के लिए होता है। तो नॉर्मली डॉक्टर्स आपको सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना है, ओरल एंटीबायोटिक्स, लेकिन उसके अलावा एक्यूटेन। अब देखो जो ओरल एंटीबायोटिक्स है ना, वो क्या करता है, जब भी आप ज्यादा लोगे, ज्यादा एक्ने आ रहा है, ज्यादा अगर आप एंटीबायोटिक लोगे तो गंदी वाली बैक्टीरिया तो मरती है, साथ साथ आपके आंत की अच्छी वाली बैक्टीरिया भी खत्म हो जाती है। तो उस केस में आपका इम्यून सिस्टम, आपका आंत ठीक होता ही नहीं है, और एक्ने ठीक होता है फिर वापस से चले आते हैं। अगर एक्ने वापस से बार बार आ रहे हैं और आप लगातार एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं तो उसको स्टॉप कीजिए। आपको जानकारी होना चाहिए, समझ में आया, जानकारी नहीं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आपको 4 दिन तक जूस पीना है, कम खाना खाना है, जूस पे रहना है। उसके बाद 5 से 18 दिन तक आपको हार्मोनल डाइट लेना है, जिसमें जिंक होना चाहिए, ओमेगा 3 होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगी, मैं अब पर्सनली आपको गाइड करूंगी अलका हीलिंग हब में, ठीक है। इसके अलावा टॉपिकल मास्क, ऊपर से आप हल्दी का पेस्ट लगा सकते हो, बिल्कुल प्योर हल्दी का, ये नहीं कि मार्केट में जाना है लेकर क्या जाना है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है और नींद अच्छी लेनी है। प्रोबायोटिक यानी योगर्ट, सप्लीमेंट्स जो प्रोबायोटिक्स के होते हैं, वो अगर आप एक्ने में खाओगे तो 100% रिकवरी होगी। तो क्या करना है भाई, तो आपको अच्छे से अपने एक्ने पे काम करना है, आपको अपने आप पे काम करना है, आपको अपने हेल्थ पे काम करना है, ताकि आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाओ। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। अलका ठाकुर वाले चैनल पे मैं ऑलरेडी एक सीरीज लाने वाली हूँ, जिसको जाकर के आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।